तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जिसमें आस्था, धोखा और सच के बीच की जो लकीर है वो बहुत धुंधली हो जाती है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब विश्वास ही एक परफॉर्मेंस बन जाए तो फिर सच क्या होता है। हमारी कहानी भी एक ऐसे ही चमत्कार से शुरू होती है जो पहली नजर में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। सुंदरपुर गांव की बात है। वहां दो संत थे, स्वामी कपटी महाराज और माया मुनि। और उनका कमाल ये था कि वो पानी पर चल सकते थे। अब ये सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, ये तो पूरे गांव को अपने काबू में करने का एक जबरदस्त तरीका बन गया था। इन संतों ने सरोवर के किनारे एक बहुत शानदार कुटिया बनाई हुई थी, पर असली राज उस कुटिया में नहीं था, बल्कि उस सरोवर में ही छिपा था। पता है क्या होता था? हर आधी रात को पानी के बीचों बीच से एक अजीब सी नीले रंग की लौ निकलती थी। इसने उनके चमत्कार को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। गांव के लोग तो पूरी तरह मान चुके थे कि ये कोई दैवीय शक्ति ही है। खासतौर पर गांव के जो सबसे ताकतवर जमींदार थे, ठाकुर जगत सिंह, वो तो इनके सबसे बड़े भक्त बन गए थे। वो इस जल विजय सिद्धि को पाने के लिए कुछ भी करने को, अपनी सारी दौलत देने को तैयार थे। और देखिए, उनका धोखा कितना चालाकी भरा था। वो कहते थे कि ये कोई हाथ की सफाई नहीं, ये तो जल विजय सिद्धि है, और इसे पाने के लिए देवताओं को स्वर्ण आहुति मतलब सोने का चढ़ावा देना होगा। सीधी सी बात है, आस्था का इस्तेमाल अपने लालच को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई दिव्य शक्ति थी या इसके पीछे कोई सीधा साधा विज्ञान छिपा हुआ था। चलिए अब इस चमत्कार के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। असल में सच तो ये था कि इस चमत्कार के पीछे कोई भगवान नहीं, बल्कि थोड़ी सी इंजीनियरिंग और बेसिक केमिस्ट्री थी। पानी की सतह से बस कुछ इंच नीचे एक लकड़ी का पुल छिपा दिया गया था, और वो नीली लौ, वो कुछ और नहीं बल्कि फास्फोरस का एक पत्थर था, जिसे पानी में फेंकने पर वो हवा लगते ही जल उठता था। बस इतना ही था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। इस कहानी में वो मोड़ तब आया जब ठाकुर जगत सिंह का भाई विक्रम शहर से पढ़कर गांव वापस लौटा। वो एक तार्किक सोच वाला इंसान था। तो अब देखिए, एक तरफ था ठाकुर का अंधविश्वास जो अपनी सारी जायदाद लुटा चुका था, और दूसरी तरफ था विक्रम का तर्क। जब विक्रम ने देखा कि उसका भाई तो कंगाल हो गया है और पूरा गांव इन ढोंगे संतों की मुट्ठी में है, तो उसने ठान लिया कि वो इस धोखे की जड़ तक जरूर पहुंचेगा। तो जहां पूरा गांव दैवीय संकेतों की तलाश में था, वहीं विक्रम रात के अंधेरे में सबूत ढूंढने के लिए उस सरोवर में उतर गया, और उसे वहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, पानी के ठीक नीचे छिपा हुआ लकड़ी का पूरा पुल। अब सच विक्रम के हाथ में था। उसने फैसला किया कि वो अगली पूर्णिमा की रात, जब ये चमत्कार अपने चरम पर होता है, उसी वक्त पूरे गांव के सामने इस पाखंड का पर्दाफाश करेगा। विक्रम ने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई बहस नहीं की। उसने बस एक बहुत ही सरल और तार्किक सवाल पूछा। अगर आप में सच में कोई शक्ति है, तो जिस रास्ते पे आप रोज चलते हैं उससे बस 2 कदम दाएं हटके चल के दिखाइए। अब ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका जवाब उन ढोंगी संतों के पास हो ही नहीं सकता था। और बस इसी एक सवाल ने भीड़ के मन में शक का पहला बीज बो दिया। फिर विक्रम ने इशारा किया और गांव के कुछ नौजवान फौरन पानी में कूद गए। कुछ ही देर में वो लोग पानी के नीचे से लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर खींचकर बाहर ले आए। ये वही पुल था जिस पर चलकर वो संत अपनी दिव्यता का नाटक करते थे। सच अब पानी की तरह साफ था सबके सामने। ये देखना था कि भीड़ का मिजाज ही बदल गया। जिन हाथों में कल तक पूजा की थाली थी, आज उन्हीं हाथों में पत्थर आ गए थे। जो श्रद्धा थी वो एक पल में नफरत में बदल गई, और गांव वाले खुद ही इंसाफ करने पर उतारू हो गए। पर ठीक उसी वक्त जब हिंसा शुरू होने ही वाली थी, एक और चमत्कार हुआ। इस बार एक सच्चा चमत्कार। एक हस्ती प्रकट हुई जो उसी पानी पर चल रही थी जहां अब कोई पुल नहीं था। वो थे कबीर साहिब। साधारण से सफेद कपड़ों में, लेकिन उनके शांत चेहरे में और उनकी मौजूदगी में इतनी ताकत थी कि वो गुस्साई भीड़ एक पल में शांत हो गई। उनका पानी पर चलना कोई दिखावा नहीं था, ये तो सच्ची आध्यात्मिकता की निशानी थी। कबीर ने एक सीधी सी बात कही, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मतलब असली बदलाव तो मन में आना चाहिए। सिर्फ बाहर से भगवा कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होता। सच्ची आध्यात्मिकता चमत्कार दिखाने में नहीं, मन को साफ रखने में है। कबीर ने सिर्फ उन ढोंगी संतों को ही नहीं, बल्कि गांव वालों को भी एक आईना दिखाया।
उन्होंने समझाया कि गलती उनकी भी है, क्योंकि चमत्कारों के लालच ने ही तो उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। सच्ची भक्ति सोना चांदी चढ़ाने में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने और दूसरों की सेवा करने में है। उनकी सीख बहुत सरल थी। जैसे एक खाली घड़ा पानी पर आसानी से तैरता है, ठीक वैसे ही एक ऐसा मन जिसमें अहंकार और लालच का बोझ न हो, वो भी जीवन में तैर सकता है। सच को किसी लकड़ी के पुल के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में कबीर का यही संदेश हमारे साथ रह जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। मतलब असली ज्ञान मोटी मोटी किताबें रटने से नहीं मिलता। सच्चा ज्ञानी तो वो है जो प्रेम और सच के 2.5 अक्षरों का मतलब समझ जाए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सच को कहाँ ढूंढते हैं? क्या बाहर के चमत्कारों में, या फिर अपने अंदर की ईमानदारी, तर्क और प्रेम में? शायद असली खोज बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की ही है।